ओम शांति। तो आज सतगुरुवार 25 सितंबर 2025। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, ये ड्रामा का खेल एक्यूरेट चल रहा है। जिसका जो पार्ट जिस घड़ी होना चाहिए वही रिपीट हो रहा है। ये ड्रामा का खेल एक्यूरेट चल रहा है। जिसका जो पार्ट जिस घड़ी होना चाहिए वही रिपीट हो रहा है। ये बात यथार्थ रीति समझना है। प्रश्न, तुम बच्चों का प्रभाव कब निकलेगा? अभी तक किस शक्ति की कमी है? उत्तर, जब योग में मजबूत होंगे तब प्रभाव निकलेगा। अभी वो जौहर नहीं है। याद से ही शक्ति मिलती है। ज्ञान तलवार में याद का जौहर चाहिए जो अभी तक कम है। ज्ञान के मुकाबले योग जो है वो बाबा ने कहा कम है। अगर अपने को आत्मा समझ बाप को याद करते रहो तो बेड़ा पार हो जाएगा। ये सेकंड की ही बात है। ओम शांति। रूहानी बच्चों को रूहानी बाप बैठ समझाते हैं। रूहानी बाप एक को ही कहा जाता है, बाकी सब है आत्माएं, उनको परमात्मा कहा जाता है। बाप कहते हैं मैं भी आत्मा हूँ, परंतु मैं परम सुप्रीम सत्य हूँ। मैं ही पतित पावन ज्ञान का सागर हूँ। बाप कहते हैं मैं आता हूँ भारत में बच्चों को विश्व का मालिक बनाने। तुम ही मालिक थे ना, अब समृद्धि आई है। बच्चों को समृद्धि दिलाते कि तुम पहले पहले सतयुग में आए, फिर पाठ बजाते 84 जन्म भोग, अब पिछाड़ी में आ गए हो। तुम अपने को आत्मा समझो। आत्मा अविनाशी है, शरीर विनाशी है। आत्मा ही देह के साथ आत्माओं से बातें करती। आत्मा अभिमानी होकर नहीं रहते तो जरूर देह अभिमान है। मैं आत्मा हूँ ये सब भूल गए हैं। कहते भी हैं पाप आत्मा, पुण्य आत्मा, महान आत्मा, वो फिर है परमात्मा। बाकी ये कोई परमात्मा बन नहीं सकते। कोई भी अपने को शिव कह ना सके। शरीरों के नाम तो बहुतों के हैं। आत्मा जब शरीर में प्रवेश करती है नाम तब पड़ता है, क्योंकि शरीर से ही पाठ बजाना होता है। तो मनुष्य फिर शरीर के भान में आ जाते हैं, मैं फलाना हूँ। कितने सुंदर बात बाबा ने बताई है कि आत्मा शरीर में आई है रोल प्ले करने के लिए। है सोल, परंतु आए हैं रोल प्ले करने के लिए। लेकिन उस रोल को प्ले करने के लिए उसको एक रूप दिया गया, उसको एक नाम दिया गया, है ना। जैसे किसी रोल के अंदर किसी को रावण नाम दे दिया, रावण का रूप दे दिया। लेकिन वो जब अपने घर में अपने बच्चों के आगे, रिश्तों के आगे जाएगा तो क्या ये कहेगा कि मैं रावण हूँ? या उसी रूप में रहेगा या उस एक्ट में आएगा? नहीं आएगा ना। इसी प्रकार शिव बाबा कहते हैं कि हम इतना देहाभिमान में क्यों रहते हैं? क्योंकि हम रोल कॉन्शियस हर घड़ी रहते हैं। नींद में भी हमको याद है कि मैं फलाना हूँ, धर्म, जात, पात, पद, पोजीशन, गुण, अवगुण जो भी है। तो मनुष्य शरीर के भान में आ जाते हैं मैं फलाना, इसलिए ये नाम, ये पोजीशन, ये ड्रेस, ये सब कुछ हमें किस लिए मिला है? अच्छा रोल प्ले करने के लिए। तो अभी तुम समझते हो हाँ मैं आत्मा हूँ। हमने 84 का पाठ बजाया, अभी हम आत्मा को जान गया हूँ।
हम आत्मा सतो प्रधान थी, फिर अभी तमो प्रधान बनी हूँ। बाप आते ही तब हैं जब सभी आत्माओं में कट लगी हुई है, जैसे सोने में खाद पड़ती है ना। तुम पहले सच्चा सोना, फिर चांदी, तांबा, लोहा पकड़कर बिल्कुल काले हो गए। ये बात और कोई समझा न सके, सब कह देते हैं आत्मा निर्लेप है। खाद कैसे पड़ती है ये भी बाप ने समझाया है बच्चों को। तो बाप कहते मैं आता हूँ भारत में, जबकि बिल्कुल तमो प्रधान बन जाते हैं तब आता हूँ। एक्यूरेट टाइम पर आता हूँ, जैसे ड्रामा में एक्यूरेट खेल चलता है ना। जो पार्ट जिस घड़ी होना होगा उस समय फिर रिपीट होगा, उसमें ज़रा भी फर्क नहीं पड़ सकता। अब वो है हद का ड्रामा और ये है बेहद का ड्रामा। ये सब बहुत महीन समझने की बातें हैं। बाप कहते हैं तुम्हारा जो पाठ बजा वो ड्रामानुसार। कोई भी मनुष्य मात्र न रचयिता को न रचना के आदि मध्य अंत को जानते। ऋषि मुनि भी नेति नेति करते गए। अब तुमसे कोई पूछे रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को जानते हो, तो तुम झट कहेंगे हाँ। सो भी तुम सिर्फ अभी ही जान सकते हो और फिर कभी नहीं। तो बाबा ने समझाया है तुम ही मुझ रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को जानते हो। अच्छा, ये लक्ष्मी नारायण का राज्य कब होगा ये जानते हो? नहीं, इनमें कोई ज्ञान नहीं है। तो ये तो वंडर है ना। तुम कहते हो हमारे में ज्ञान है, ये भी तुम समझते हो। बाप का पाठ एक ही बार का है। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट ही है लक्ष्मी नारायण बनने की। बन गए फिर पढ़ाई की दरकार नहीं रहेगी। बैरिस्टर बन गया सो बन गया। बाप जो पढ़ाने वाला है उनको याद तो करना चाहिए। तुमको सब सहज करके दिया है। बाबा बार बार तुम्हें कहते हैं पहले अपने को आत्मा समझो। मैं बाबा का हूँ, मैं बाबा का हूँ। तो आज का पहला होमवर्क सिर्फ 3 बारी, आज पूरे दिन में सिर्फ 3 बारी शीशे के आगे जाना है और आगे जा करके शीशे के अंदर खुद को देखना है और खुद को देखते हुए ये एक महावाक्य अपने आप को बोलना है, मैं आत्मा हूँ, शिव बाबा का, हाँ, शिव बाबा की संतान हूँ या बच्चा हूँ। मैं आत्मा हूँ, शिव बाबा की संतान हूँ। पूरे दिन में सिर्फ 3 बारी शीशे के आगे जाना है। जा कर के ये बात शीशे के अंदर अपने आप को कहनी है, क्योंकि ऐसा पढ़ाई के लिए भी बोला जाता है। जो बहुत बड़ी पढ़ाई करते हैं उनको फेलियर या फिर कभी कभी उनको मोटिवेशन की ज़रूरत होती है, तो वो उनको ऐसा कहा जाता है कि दूसरे से मोटिवेशन मिलेगा, लेकिन उससे भी ज़्यादा वो मोटिवेशन जो हमको मिला है वो 2 दिन के बाद ठंडा पड़ जाएगा, कंटिन्यू नहीं रहता है। लेकिन कंटिन्यू वो रहता है जो मोटिव हुए हैं हम उसी बात को खुद को बारी बारी हम देख करके बोले कि तू ये कर सकता है, मैं ये कर सकता हूँ, ये हो सकता है, ये बन सकता है, ऐसा ऐसा। तो ऐसे ही आज का पहला होमवर्क है 3 बारी आईने के आगे जाना है और जाकर के ये बाबा का महावाक्य है जो हमारी पहली शिक्षा है, जो हम भूल जाते हैं कि तुम कौन और तुम किसके। तो मैं आत्मा हूँ और शिव बाबा की संतान हूँ। पहले तुम नास्तिक थे, अभी तुम आस्तिक बने हो। इन लक्ष्मी नारायण ने भी आस्तिक बनकर ही ये वर्षा लिया है जो तुम अभी ले रहे हो। अभी तुम आस्तिक बन रहे हो। आस्तिक नास्तिक ये अक्षर भी इस समय के हैं, वहाँ ये अक्षर नहीं होंगे। पूछने की भी बात नहीं रह सकती। यहाँ प्रश्न उठते हैं तब पूछते रहते हैं, रचना और रचयिता को जानते हो? तो कह देते हैं नहीं। बाप ही आकर के अपना परिचय देते हैं और रचना के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। बाप है बेहद का मालिक रचता। बच्चों को समझाया गया है और धर्म स्थापक भी यहाँ जरूर आते हैं। तुमको साक्षात्कार कराया था। इब्राहिम, क्राइस्ट आदि कैसे आते हैं? वो तो पिछाड़ी में जब बहुत आवाज निकलेगा तब आएंगे।
कौन आएंगे? जितने भी धर्म पिताएं हैं, इब्राहिम, अब्राहिम, मोहम्मद, मूसा, क्राइस्ट, गुरु नानक की आत्माएं, ये गुरुओं की आत्माएं, महावीर, गौतम बुद्ध, शंकराचार्य, आदि शंकराचार्य, जिन्होंने धर्मों की स्थापना की है, वो धर्म पिताएं लास्ट में बाबा के घरों में आएंगे। जैसे आपको बताई हुई ये बात कि कुमारियों की भट्टी थी और दादी जान की क्लास करा रहे थे, तो दादी उस समय विदेश से आए थे, तो दादी ने एक बात ऐसे ही बोली, बातों बातों में बोली, तो मुझे तो उस समय समझ ही नहीं आई थी। तो दादी ने ऐसे बोला कि अभी मैं वहाँ सेंटर पर थी, तो वहाँ पर इब्राहिम की आत्मा आई थी और उसका अभी भी नाम जो इस जन्म का है, लास्ट जन्म का, वो इब्राहिम है। तो दादी ऐसे कोई बात के अंदर बोल करके चले गए कि भाई तुम ब्रह्मा कुमारी बनने वाली हो, तुम्हारे पास कौन कौन आत्माएं आने वाली हैं? तो जो जन्म जन्म की भगत आत्माएं बनने वाले वो यहाँ आएंगी, राजा रानी बनने वाली है सत्युग के अंदर देवता वो आएंगी, साथ में ये आत्माएं भी आएंगी, धर्म आत्माएं तुम्हारे स्थानों पर। तो उसके अंदर उन्होंने ऐसा बोला, हमको तो समझ नहीं आया। तो साथ में और कन्याएं बैठी थी, तो उनसे पूछा कि ये क्या बोल रहा है दादी ने। तब उन्होंने बताया कि बाबा ने ये रहस्य बताया हुआ है कि ये आत्माएं भी आएंगी, परंतु ये ब्रह्मा बाबा या पढ़ाई इनसे नहीं जुड़ेंगी। ये आत्मा आएंगी, शिव बाबा से शक्तियां लेंगी और फिर चली जाएंगी, और यही सीन उनको याद रह जाएगा। तो बाबा ने कहा ये भी तुमको बताया कि वो कैसे आएंगे, पिछाड़ी में जब बहुत आवाज निकलेगा तब आएंगे। बाप कहते हैं बच्चे, देह सहित देह के सभी धर्मों को त्याग मुझे याद करो। अभी तुम सन्मुख बैठे हो, अपने को देह नहीं समझना है, तो कोई अपने को देह समझ के तो नहीं बैठे, तो देह समझ के नहीं बैठना है। मैं आत्मा हूँ, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करते रहो तो बेड़ा पार हो जाएगा। सेकंड की बात है, मुक्ति में जाने के लिए ही भक्ति आधा कल्प करते हैं, लेकिन कोई भी आत्मा वापस जा नहीं सकती। 5000 वर्ष पहले भी बाप ने ये समझाया था, अभी भी समझाते हैं। श्री कृष्ण ये बातें समझा न सके, उनको बाप भी नहीं कहेंगे। बाप हैं 3, एक है लौकिक, अलौकिक और तीसरा है पारलौकिक। तो हद का बाप लौकिक है, बेहद का बाप पारलौकिक, आत्माओं का पिता है, और ये है संगम युगी वंडरफुल बाप, इनको अलौकिक कहा जाता है। प्रजापिता ब्रह्मा को कोई याद नहीं करते, वो हमारा ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर है, ये बुद्धि में आता ही नहीं है। कहते भी हैं आदिदेव एडम, परंतु कहने मात्र कहते हैं। मंदिरों में भी देव का चित्र है ना, तो वहां जाएंगे तो समझेंगे ये हमारा यादगार है। मंदिरों में आदिदेव का चित्र है, तो तुम वहां जाएंगे तो समझेंगे ये हमारा यादगार है। बाबा भी बैठे हैं, हम भी बैठे हैं। यहाँ बाप चैतन्य में बैठे हैं, वहां जड़ चित्र रखे हुए हैं। कहाँ? आदिदेव कहाँ पर हैं? देलवाड़ा मंदिर। तो जैनियों के प्रथम तीर्थंकर ऋषभनाथ जी, जिन्हें बोलते हैं आदिदेव। तो बाबा ने कहा अब तुम उन्हें देखेंगे तो ये समझेंगे कि बाबा भी बैठे हैं और हम बच्चे भी बैठे हैं। तो वहां पर आपने देखे ना बहुत सारे मंदिर बने हुए, रूम्स बने हुए हैं, तो हर एक रूम के ऊपर नाम लिखा हुआ है तो तीर्थंकरों का। तो उसमें से बाबा ने कहा आदिदेव है तो वो है बाबा की याद, और बाकी सभी हैं वो है बच्चों की याद। तो यहाँ बाप चैतन्य में बैठे हैं, वहां जड़ चित्र रखे हुए हैं, ऊपर में स्वर्ग भी ठीक है। जिन्होंने मंदिर देखा है वो जानते हैं कि बाबा हमको अब चैतन्य में राजयोग सिखा रहे हैं, फिर बाद में मंदिर बनाते हैं। ये स्मृति में आना चाहिए कि ये सब हमारे यादगार हैं। ये लक्ष्मी नारायण अब हम बन रहे हैं, थे, फिर सीढ़ी उतरते आए, अब फिर घर जाकर राम राज्य में आएंगे। पीछे होता है रावण राज्य, फिर हम वाम मार्ग में चले जाते हैं। तो बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं। इस समय सभी मनुष्य मात्र पतित हैं, इस समय सभी मनुष्य मात्र पतित हैं, इसलिए पुकारते हैं हे पतित पावन आकर हमको पावन बनाओ।
दुख हर कर सुख का रास्ता बताओ। कहते भी हैं भगवान जरूर कोई वेश में आएगा। अब कुत्ते बिल्ली ठीकर भीतर आदि में तो नहीं आएंगे। गाया हुआ है भाग्यशाली रथ पर आते हैं। बाप खुद कहते हैं मैं इस साधारण रथ में प्रवेश करता हूँ। ये अपने जन्मों को नहीं जानते, तुम अभी जानते हो। इनके बहुत जन्मों के अंत में जब वानप्रस्थ अवस्था होती है तो मैं प्रवेश करता हूँ। भक्ति मार्ग में पांडवों के बहुत बड़े बड़े चित्र बनाए हैं। रंगून में बुद्ध का भी बहुत बड़ा चित्र है। इतना बड़ा कोई मनुष्य होता नहीं है। बच्चों को तो अब हंसी आती होगी। रावण का चित्र कैसा बनाया है? कैसा है रावण का चित्र? 10 सिर हैं। कहीं कहीं पर तो बहुत ही ज्यादा भयंकर डरावना दिखाते हैं। मुंह बड़ा सारा, आंखें बड़ी सारी, बड़ी बड़ी दाढ़ मूछें, ऐसा एकदम क्रूर रूप में दिखाते हैं। तो बाबा ने कहा लेकिन देखो रियल के अंदर हंसी की बात यही है कि रावण को दिखाया इतना डरावना, लेकिन वास्तविक जीवन के अंदर रावण इतने डरावने दिखने में होते नहीं हैं। वो दिखने में बहुत ब्यूटीफुल हो सकती है, वो दिखने में बहुत स्मार्ट हो सकता है, लुभावना, आकर्षक। देखने से लगेगा कि कितनी सिंप्लिसिटी है, कितने अच्छे हैं, कितना कुछ है। लेकिन धीरे धीरे जैसे चीनी होती है ना, चीनी जो हमें बहुत पसंद है, तो चीनी के लिए क्या कहा जाता है? चीनी के अंदर से, मतलब चीनी किससे बनती है? गन्ने से। तो गन्ने से जो चीनी गुड़ बनता है उससे फिर बाद में रिफाइन होती है। तो उसके अंदर इतना उसको मशीन के अंदर लिया जाता है कि गन्ने के जो तत्व हैं जो हमारे शरीर को चाहिए थे वो सारे के सारे खत्म हो जाते हैं। और कहा जाता है कि ये क्या है? मीठा जहर है, मतलब स्लो पॉइजन है, जो धीरे धीरे हमको अंदर ही अंदर करता है। सेम टू सेम इंसान भी आज कैसे हैं? इसलिए बाबा ने कहा ये हंसी की बात है। हम सोच रहे हैं कि रावण वैसा होएगा, कोई खूंखार व्यक्ति होएगा, ये डाकू लुटेरे ऐसे ही होंगे, लेकिन क्या ऐसा है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो घर घर के अंदर तबाही मच रही है वो कोई हुआ करने वाला राक्षस नहीं है। वो बहुत मीठे अच्छे स्वभाव के इंसान है, परंतु एक विकार। एक माता ने बताया कि दिन के अंदर ये बिल्कुल अच्छे रहते हैं, सुबह बढ़िया शांत, किसी से कोई बात नहीं करते। दिन के अंदर भी बढ़िया शांत, किसी से कोई बात नहीं करते। पर दीदी पता नहीं, या तो हमारे पितरों को शांति नहीं मिली है, या हमारे कोई किसी ने कुछ किया हुआ है, या पता नहीं, कुछ तो जरूर है दीदी। तो जैसे ही शाम होती है वैसे ही थोड़ा रूप बदल जाता है। तो बताओ इसके ये क्या मालूम पड़ता है? कि कोई ना कोई विकार है जो जागृत हो जाता है। तो इसलिए आत्माएं सब अच्छी हैं, क्योंकि आत्माएं किसकी संतान है? भगवान की, हाँ, परमात्मा की संतान है। परंतु उनके अंदर बैठे हुए जो संस्कार हैं वो थोड़े से कैसे हो चुके हैं? खतरनाक हो चुके हैं। और अब थोड़े नहीं कहेंगे, अब कितने खतरनाक हो चुके हैं? बहुत बहुत बहुत। माँ और बच्ची का रिश्ता नहीं रहा है। माँ खुद अपने बच्चे को मार रहे हैं, पिता खुद अपने बच्चों को शोषण कर रहे हैं। कितना कुछ दंड इस दुनिया के अंदर है। और इसलिए बाबा ने मुरली के इस दूसरे पन्ने में एक बात कही है, लास्ट की चौथी पांचवी लाइन में, कि इस समय सारे मनुष्य पतित बन चुके हैं। जब बाबा ने ये बात हमको इतनी क्लियर कह दी है कि सभी मनुष्य पतित हैं, तो हमें उम्मीद इन पतित मनुष्यों से लगानी चाहिए या उस पतित पावन भगवान से लगानी चाहिए? इतनी बुद्धि देने के बावजूद भी, इतना ज्ञान देने के बाद भी हम बच्चों की बुद्धि के अंदर किसका आकर्षण हो जाता है? ये बहुत अच्छे हैं, ये बहुत अच्छे हैं, ये बहुत अच्छा है। अच्छा कौन है? केवल भगवान। और भगवान की जब वो बात कर रहे हैं तब वो बहुत अच्छे हैं, भगवान का जब काम कर रहे हैं तब वो बहुत अच्छे हैं, भगवान का मार्ग दिखा रहे हैं तब वो बहुत अच्छे हैं। बाकी सबसे अच्छा कौन है? भगवान। जब बाबा ने बात स्पष्ट कह दी तो क्यों हमको अटकना है? इतने हिसाब किताब बने हुए हैं। तो खैर बाबा ने कहा ये बात आपको इसलिए बताई कि रावण का हमें मालूम होना चाहिए। बहुत आज के समय में तो
बहुत अच्छे से मालूम होना चाहिए। तो अभी तो तुम बच्चों को हंसी आती है कि रावण का चित्र कैसा बनाया, और दिन प्रतिदिन और भी बड़ा करते जाते हैं। अभी आने वाली है ना विजयदशमी, तो बाबा ने कहा दिन प्रतिदिन क्या होता है, और भी बड़ा होता है। अब वो क्या चीज है जो हर वर्ष जलाते हैं? ऐसा कोई दुश्मन होगा? दुश्मन का चित्र बना करके जलाते हैं। अच्छा, रावण कौन है? कभी दुश्मन कब दुश्मन बना है जो हर साल जलाते आते हैं? इस दुश्मन का किसी को भी पता नहीं है, उनका अर्थ कोई बिल्कुल नहीं जानते। तो बाप समझाते हैं वो है रावण संप्रदाय और तुम हो राम संप्रदाय। तुम किसकी टीम में है? रावण की टीम में है कि राम की टीम में है? चूज कर लिया ना, पक्का? तो बाबा ने कहा कि वो है रावण संप्रदाय और तुम हो राम संप्रदाय। अब बाप कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान बनो और मुझे याद करते रहो। कहते हैं बाबा हंस और बगुले इकट्ठे कैसे रह सकते, बहुत खिटपिट होती है। बाबा ने कहा सो तो जरूर होगी, सहन करना पड़ेगा। तो खिटपिट होगी, और बाबा ने कहा वो तो जरूर होगी, तो सहन करना पड़ेगा। इसमें बड़ी युक्तियां चाहिए। बाप को कहा जाता है रांझू रमजबाज। सब उनको याद करते हैं ना, हे भगवान दुख हरो, रहम करो, लिबरेट करो। तो वो लिबरेटर बाप सबका एक है। तुम्हारे पास कोई भी आते हैं तो उनको अलग अलग समझाओ। कराची में एक एक को अलग अलग बैठ समझाते थे, लेसन देते हैं ना, कोर्स देते हैं। तो बाबा ने कहा क्योंकि सबकी प्रॉब्लम अपनी अपनी है, तो उनको अलग अलग बैठ करके समझा सकते हैं, जैसा कि कराची में होता था। तो तुम बच्चे जब योग में मजबूत हो जाएंगे तो फिर तुम्हारा प्रभाव निकलेगा। अभी अर्जुन वो जौहर नहीं है। जौहर क्यों नहीं आया है तलवार के अंदर? धार, योग की कमी है। याद से ही तो शक्ति मिलती है, पढ़ाई से शक्ति नहीं मिलती है। ज्ञान तलवार है, उसमें याद का जौहर भरना है, तो वो शक्ति कम है। बाप रोज कहते रहते बच्चे याद की यात्रा में रहने से तुमको ताकत मिलेगी, पढ़ाई में इतनी ताकत नहीं है। याद से तुम सारे विश्व के मालिक बनते हो, तुम अपने लिए ही तो सब कुछ करते हो। ये सब कुछ जो हम कर रहे हैं ये किसके लिए कर रहे हैं? किसी पर भी हम कोई एहसान नहीं कर रहे, ना बाबा हमारे ऊपर एहसान कर रहे हैं, ना हम बाबा के ऊपर या किसी और के ऊपर कर रहे हैं। ये जो कुछ हम कर रहे हैं, भागा दौड़ी आगे पीछे ये वो, ये सब कुछ हम किस लिए कर रहे हैं? इतनी सारी जो युक्तियां हैं खुद के लिए कर रहे हैं। जैसे वो आपको बताया था ना कि एक भाई ने मकान बनाया, तो जो ये होते हैं मिस्त्री, तो उसको बोला, बहुत पुराना मिस्त्री था, मतलब 30-40 साल से उनके परिवार जो थे, पीढ़ियां की पीढ़ियां थी, तो वो इनके साथ जुड़ी हुई थी। और अभी ये जो हुआ था तो इसके साथ भी इनका बहुत ज़्यादा संबंध था 30-40 सालों से। तो उसको मिस्त्री को कहा गया कि तुमको ये फ्लैट बनानी है, बिल्डिंग बनानी है। तो उसने बिल्डिंग बनाई। तो फिर उसको ये बताया गया कि ये जो जैसे बड़े बड़े लोग होते हैं तो उनका एक होता है पार्टी के लिए, एक होता है खुद के लिए, एक होता है बच्चों के लिए, एक होता है इसके लिए। तो ऐसे करते करते एक घर उसने बोला था मिस्त्री को कि एक भाई ये तो हमारे लिए बनेंगे और एक किराए के लिए बनाना है। तो उसने थोड़ा सा जो काम है वो जल्दीबाजी में कर दिया। कौन से घर का? किराए वाले घर का, कि काम तो करना है, मेरे को समय पर मेरा पैसा भी लेना है। इनके वाला तो अच्छा बना दिया, बाकी ये तो इनको किराए पर ही देना है। और देखो फिर जब घर पूरा फिनिशिंग सारी बन करके तैयार हो जाता है तो उस समय उसको क्या इनाम मिलता है? इतने सालों से जो हम साथ है, ईमानदारी का इनाम मिलता है, उस घर की चाबी। कौन सा घर? जो घर किराए पर देने वाला था। लेकिन उसको बहुत अफसोस होता है कि मैंने मेरे हाथों से ये घर बनाया, मेरे पास ही सारा मटेरियल था, मेरे पास ही सारे मजदूर थे, मेरे पास ही सारा समय था, सारी चीज़ें मेरे हाथ में थी, कोई मुझे देखने वाला नहीं था। और अगर मुझे पहले मालूम होता कि इस घर में मेरे को रहना है तो उनके घर से भी अच्छा काम मैं किसके अंदर करता? इसके अंदर करता। कहीं हम भी तो ऐसा नहीं कर रहे हैं। हमें कभी कभी लगता है कि हम मधुबन को सहयोग कर रहे हैं, सेवा केंद्रों को सहयोग कर रहे हैं, दीदियों को, भाइयों को, जिज्ञासुओं को सहयोग कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में मैं कोई आपको थोड़ी ना सहयोग कर रही हूँ। ये हम किसको कर रहे हैं? ये हम खुद को कर रहे हैं। लेकिन हाँ,
ज्ञान और विवेक ये कहता है कि खुद के भले के अंदर अगर 2, 4, 5, 7 का और भला हो जाए तो ये तो सोने पर सुहागा हो जाता है, ये और भी अच्छी बात है। इसके लिए बिल्डिंग किसके लिए तैयार हो रही है? किराए पर देने के लिए नहीं, अपने लिए। तो स्वर्ग का जो स्थान मुकर्रर करना है, हमें ही करना है, खुद ही करना है, अपने हाथों से अर्थात अपने कर्मों से करना है। तो बाबा ने कहा इसलिए पढ़ाई से ताकत नहीं, ताकत आएगी किससे? याद से। ये बातें योग के अंदर टच होंगी अपने आप कि मैं ये कर किसके लिए रहा हूँ। याद से तुम सारे विश्व के मालिक बनते हो, तुम अपने लिए सब कुछ करते हो। बहुत आए और बहुत गए, माया बड़ी दुष्टर है, बहुत नहीं आते। कहते हैं ज्ञान आपका बहुत अच्छा है, खुशी भी होती है, और बाहर गया और खलास, जरा भी ठहरने नहीं देती। कोई कोई को बहुत खुशी होती है, ओहो अब बाबा आए हैं, हम तो चले सुखधाम। बाप कहते हैं अब पूरी राजधानी स्थापना ही कहाँ हुई है, अभी कहाँ जाओगे स्वर्ग में। बाबा कहते हैं नशे से थोड़ा नीचे आओ, पहले काम करो। तो इसके लिए हम नए नए आते तो हमको ऐसा ही होता है। फिर मालूम पड़ता है कि केवल योग और ज्ञान ही नहीं है, यहाँ पर सेवा का सब्जेक्ट भी है कि सुखधाम में ऐसे नहीं जाएंगे, बनाना पड़ेगा। बाबा कहते हैं अभी राजधानी कहाँ स्थापन हुई है? तुम इस समय हो ईश्वरीय संतान, फिर होंगे देवताएं। तो डिग्री कम हो गई ना, मीटर में पॉइंट्स होती है, इतनी पॉइंट कम। तो तुम अभी एकदम ऊंच बनते हो, फिर कम होते होते नीचे आ जाते हो। सीढ़ी नीचे उतरना ही है। अभी तुम्हारी बुद्धि में सीढ़ी का ज्ञान है, चढ़ती कला सर्व का भला। फिर धीरे धीरे उतरती कला होती है। शुरू से लेकर के इस चक्र को अच्छी रीति समझना है। इस समय तुम्हारी चढ़ती कला होती है क्योंकि बाप साथ है ना। ईश्वर जिसको मनुष्य सर्वव्यापी कह देते, वो बाबा मीठे मीठे बच्चे कहते रहते, और बच्चे फिर बाबा बाबा कहते रहते। बाबा हमको पढ़ाने आए हैं, आत्मा पढ़ती है, आत्मा ही कर्म करती है। हम आत्मा शांत स्वरूप हूँ, इस शरीर द्वारा कर्म करती हूँ। अशांत अक्षरी तब कहा जाता जब दुख होता है, बाकी शांति तो हमारा स्वधर्म है। बहुत कहते हैं मन की शांति हो, अरे आत्मा तो स्वयं ही शांत स्वरूप है, और आत्मा का घर भी शांति धाम है। तुम अपने को भूल गए हो, तुम तो शांति धाम के रहने वाले थे, तो शांति वहां ही मिलेगी। आजकल कहते हैं एक राज्य, एक धर्म, एक भाषा हो, वन कास्ट, वन रिलीजन, वन गॉड। अब गवर्नमेंट लिखती भी है वन गॉड है, फिर सर्वव्यापी क्यों कहते हैं? वन गॉड को तो कोई मानता ही नहीं है। तो अब तुमको फिर ये लिखना है, लक्ष्मी नारायण का चित्र बनाते हो, ऊपर में लिख दो कि सत्युग में जब इन्हों का राज्य था तो वन गॉड वन डीटी रिलीजन था, परंतु मनुष्य कुछ भी समझते नहीं, अटेंशन नहीं देते। अटेंशन तो उनका जाएगा जो हमारे ब्राह्मण कुल का होगा। एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा, और कोई भी समझेंगे नहीं, इसलिए बाबा कहते हैं अलग अलग बिठाओ फिर समझाओ। फॉर्म भराओ तो मालूम पड़ेगा, क्योंकि कोई किसको मानने वाला होगा, कोई किसको मानने वाला होगा, सबको इकट्ठा कैसे समझाएंगे? अपनी अपनी बात सुनाने लग पड़ेंगे। पहले पहले तो पूछना चाहिए कहाँ आए हो, बीके का नाम सुना है? प्रजापिता ब्रह्मा तुम्हारा क्या लगता है, कभी सुना है? प्रजापिता ब्रह्मा की संतान, तुम प्रजापिता ब्रह्मा की संतान नहीं हो। हम तो प्रैक्टिकल में हैं, हो तुम भी, परंतु अभी समझते नहीं हो, तो समझाने की बड़ी युक्ति चाहिए। तो बाबा जो हमें बात बोलते हैं कि समझानी है, परंतु जैसा कि बाबा ने बोला, बाबा खुद ही बहुत युक्तिबाज है, रांझू रमजबाज है, तो बहुत युक्ति से धीरे 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 हर बात समझा रहा है। जब आते हैं बाबा के पास तो क्या करने आते हैं? बस हमें तो मेडिटेशन सिखा दो, 7 दिन का कोर्स, बस 7 दिन का कोर्स करने के लिए आते हैं, और 7 जन्म भी यहाँ निकालने पड़ जाएं तो भी हम निकाल सकते हैं। 70-70 साल से बैठे रहते हैं, क्यों? क्योंकि बाबा ने युक्ति से धीरे 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 बच्चे को किसका बना लिया?
अपना बना लिया। ऐसा बाबा ने कहा। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, ओम शांति, शुक्रिया बाबा शुक्रिया, वाह बाबा वाह। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, मंदिरों आदि को देखते सदा स्मृति रहे कि ये सब हमारे ही यादगार हैं। बाबा ने क्या बोला है? मंदिरों आदि को देखते ये स्मृति रहे। याद रखना है, बोलना नहीं है। स्मृति रखनी है क्या? कि ये किसके यादगार हैं? हमारे यादगार हैं। परंतु माताओं को कंट्रोल नहीं होता है ना, तो वो नशे में आकर के बोलती है कि हम भी तो हैं, ये हम भी तो बनने वाले हैं, हम भी तो थे। तो ऐसा नहीं बोलना है, क्योंकि वो बहुत प्योर स्टेज है और हम पूरे दिन में बहुत सारी अवस्थाओं से गुजर रहे हैं। फैक्ट्री के अंदर जैसे रिसाइकिल बिन होता है ना, कोई सामान प्लास्टिक के पॉलीथीन बॉटल्स उठा करके लेके जाते हैं, इनका क्या होता है? अलग अलग मशीन से होते हुए फिर लास्ट में जब ये निकलती है तो एकदम एक चीज बन करके निकलती है, कोई बोतल या कोई चीज बन करके निकलती है। इसी प्रकार से अभी तो हम प्रक्रिया के अंदर है, वर्क इन प्रोग्रेस है, अभी तो काम चल रहा है और सीधा ही डिक्लेयर कर देंगे कि ये हम ही हैं, ये हम ही थे, तो फिर तो उसका रिटर्न चुकाना पड़ेगा। इसके लिए ऐसा नहीं, बाबा ने भी हमें बोलने के लिए नहीं, स्मृति में रखने के लिए बोला है कि मुझे इतना प्योर बनना है। तो मंदिरों आदि को देखते ये स्मृति रहे कि ये सब हमारे यादगार हैं। अब हम ऐसा लक्ष्मी नारायण बन रहे हैं। दूसरा, गृहस्थ में रहने वालों को आज बाबा ने कौन सी शक्ति के बारे में बोला है? सहन शक्ति। तो गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान रहना है, हंस और बगुले साथ हैं, तो बहुत युक्ति से चलना है, सहन भी करना है। वरदान, एकता और संतुष्टता के सर्टिफिकेट द्वारा सेवाओं में सदा सफलता मूर्त भव। एकता और संतुष्टता के सर्टिफिकेट द्वारा सेवाओं में सदा सफलता मूर्त भव। सेवाओं में सफलता मूर्त बनने के लिए दो बातें ध्यान में रखनी है। एक है एक संस्कारों को मिलाने की यूनिटी, और दूसरा स्वयं भी सदा संतुष्ट रहो और दूसरों को भी संतुष्ट करो। सदा एक दो में स्नेह की भावना से, श्रेष्ठता की भावना से संपर्क में आओ, तो ये दोनों सर्टिफिकेट मिल जाएंगे। फिर आपकी प्रैक्टिकल जीवन बाप के सूरत का दर्पण बन जाएगी, और उस दर्पण में बाप जो है, जैसा है, वैसा दिखाई देगा। हमारी सूरत से कौन दिखाई देगा? आत्माओं को बाप जो है, जैसा है, वो दिखाई देगा। लेकिन उसके लिए क्या करनी है? एक तो संस्कारों के अंदर यूनिटी, आपस में एकता, और दूसरी संतुष्टता, संतुष्ट रहना है और अपने साथियों को संतुष्ट करना है। जो बाबा ने कहा ऐसा। स्लोगन है, आत्म स्थिति में स्थित होकर, आत्म स्थिति में स्थित होकर अनेक आत्माओं को जिए दान दो तो दुआएं मिलेंगी। अनेक आत्माओं को जिए दान दो तो दुआएं मिलेगी। तो आज का दूसरा होमवर्क, आज पूरे दिन में मात्र 5 आत्माओं के लिए, 5 लोगों के लिए मन से ब्लेसिंग भेजनी है। बोलना नहीं है, जानना नहीं है, कुछ करना नहीं है, बैठ करके बस 5 की लिस्ट निकालना और कोशिश करना ये 5 वो हो जिन्हें सच में दुआ की जरूरत है। तो इन 5 को क्या भेजनी है आज? जो ये बोलते ना कि अब हम तो जीवन से हार चुके हैं, थक चुके हैं, बस अब तो हम मरने ही वाले हैं, अब तो मैं कुछ खुद को कर ही लूं, ऐसा ही मेरे को लग रहा है। ऐसी 5 आत्माएं ढूंढनी है अपने आस पड़ोस में, अपने घर परिवारों में, और उन 5 आत्माओं को आज नया जीवन जीने के लिए दुआ भेजनी है। क्या ये हो सकता है?
हो सकता है ना, हो सकता है। और दुआएं बहुत जबरदस्त काम करती है। कल का एक अनुभव, एक बहन का भाई घर छोड़ करके भाग करके चला गया। पति पत्नी के अंदर कोई झगड़ा, ऊपर नीचे बात हुई और गुस्से के अंदर उठाया साधन और रात को निकल गया। रात चली गई, नहीं आया। सुबह आ गई, नहीं आया। दोपहर हो गई, नहीं आया। अब सबको चिंता होने लगी कि कुछ हो ना जाए, कुछ हो ना जाए। और जब पीहर से उसके पास फ़ोन आया, तो उसका फ़ोन आया अपने पास और वो बहुत रो रही थी, बहुत ही ज़्यादा उम्र ही नहीं है, छोटी सी उम्र है। तो फिर उसने बोला कि दीदी ऐसे ऐसे हो गया, क्या बाबा उसको लाएंगे लाएंगे? तो हमने कहा कि क्यों नहीं लाएंगे, अभी बैठ करके हम योग करते हैं। और क्योंकि वो नज़दीक नहीं है, मिलते नहीं हैं आप लोगों की तरह, तो फ़ोन के माध्यम से ही बैठे बैठे योग का दान किया कि चलो अपने शिव बाबा को याद करते हैं कि बाबा और ब्रह्मा बाबा दोनों उसकी तरफ जा रहे हैं। उसकी गाड़ी को बाबा ही चला करके आ रहे हैं। देखो वो घर की तरफ आ रहा है, उसको बुद्धि आ रही है, वो घर की तरफ आ रहा है, वो अपना गुस्सा छोड़ रहा है। और मात्र कुछ ही घंटों के बाद में उसका फ़ोन आ जाता है और वो कहती है कि दीदी वो घर आ गया। पर वो कैसे आया है, कौन उसको लेकर के आया, ये बातें अभी तक मेरे को घर पे नहीं बताई है किसी ने भी। बस मेरे को तो चिंता ना हो इसलिए इतना पता चल गया है कि भाई घर आ गया। तो ये बातें हैं। अब वो है, दुनिया वाले लोग तो बिल्कुल ही नहीं होते हैं। तो ऐसा भगवान दुआ का असर उनको ही दिखा रहा है जो भगवान को पूरा जानते नहीं है और जो सारा दिन कहते हैं मेरा मीठा बाबा, मेरा प्यारा बाबा, उसकी तो वो कितनी मदद कर सकता है। इसलिए आत्माओं को क्या भेजो, दुआएं भेजो, नया जीवन जीने की दुआ भेजो, योग करो उनके लिए। लेकिन कंडीशन है, आत्म स्थिति में रिश्ता बीच में आएगा, दुआ काम नहीं करेगी। इसलिए ऐसे लोगों को अपने जीवन के बीच में रखो जो देह के अंदर थोड़े कम रहते हैं, आत्मा के कॉन्शियस में थोड़े से अधिक रह सकते हैं। और आज के अव्यक्त इशारे हैं, अब लगन की अग्नि को प्रज्वलित कर योग को ज्वाला स्वरूप बनाओ। तो इसका विस्तार बाबा ने दिया है, जैसे अग्नि में कोई भी चीज डालो तो नाम गुण रूप सब बदल जाता है। ऐसे जब बाप के याद की लगन की अग्नि में पड़ते हो तो परिवर्तित हो जाते हो। मनुष्य से ब्राह्मण बन जाते हो और फिर ब्राह्मण से फरिश्ता बन जाते हो। लगन की अग्नि से ऐसा परिवर्तन होता है जो अपनापन कुछ भी नहीं रहता, इसलिए याद को ही ज्वाला कहा जाता है। तो ये है आज के अव्यक्त इशारे। तो आज का पहला होमवर्क 3 बारी आईने में देखना है, मैं आत्मा हूँ, शिव बाबा की संतान हूँ। आज का दूसरा होमवर्क 5 आत्माओं को नया जीवन जीने की दुआ देनी है, ठीक है। और आज का तीसरा होमवर्क जो सभी को 21 बारी स्वमान लिखना है, और वो स्वमान है, मैं आत्मा हर परिस्थिति में सहनशील हूँ। मैं आत्मा हर परिस्थिति में सहनशील हूँ। रिपीट करती हूँ फिर से, मैं आत्मा हर परिस्थिति में सहनशील हूँ। अच्छा, ओम शांति।